प्रेम से बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या नाथ की जयकारा। जरा तेज बोलो, अपना दम लगा के प्रेम से बोलो श्री अयोध्या नाथ की। कम से कम ये लगे कि मोटे के महावीर पर कथा हो रही है सरकार के सामने। चारों धाम की, चारों संप्रदाय की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीता। वर्णानामर्थ संहारा रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायकं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलिं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितो वामभागं। नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतं भजबे सुनाथं। अन्यनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश वक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापुधर। तुलसीदास झुके पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर। तुम्हें पीर सब भरन की धन धन रघुवीर। एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगाए। प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो। श्री सीताराम चरणाम चंद्री भक्त भूषण युगल सरकार भगवान के मंगलमय चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए भगवान की कथा के अनन्य परमस्य राम कथा सुनने के श्री हनुमान जी महाराज पारिशा धाम से पधारे हुए अनंत विभूषण समले के पूज्य शरण जगत गुरु महाराज श्री, जिनके द्वारा भगवान की मंगलमय कथा सुन रहे थे सम्मानित श्री राघवेंद्र रामायणी जी, सम्मानित श्री उदयनिया जी, राम कथा की सुप्रसिद्ध कथा वाचिका परम विदुषी दीपा मिश्रा जी, श्रद्धेय श्री पाठक जी, रावत जी, शर्मा जी, हमें भैया लालाराम जी, समस्त भगवत कथा अनुरागी बंधुओं श्रद्धा भाई माताओं, आओ दो बार ठाकुर जी का नाम लें और जैसी हनुमान जी की कृपा वैसी आपकी सेवा का प्रयास किया जाएगा। लेकिन नाम सब लोग बोलेंगे, भगवान का नाम सब लोग बोलेंगे, ठाकुर जी का नाम हम भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि भगवान के नाम का ठेका हमारी तो नहीं है अकेले। मान लो जिनके परिवार में, जिनके खानदान में, जिनके वंश में भगवान को नाम लव गौ हुए डेले में, और जिनके खानदान में कहूँ लव नहीं है तो खानदान को नियम नटोरियो कथा तो जैसे हो ही है। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जो जितने बैठे मई से बोलो, लेकिन मुंह से बोलो, शासन से बोलो, सांस से नहीं, मुंह से बोलो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान जय संकट मोचन कृपा निधान। जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया। भैया प्रीत करो रघुनायक सो और राही बनो गुरु ज्ञान गली के। नाम रटो रघुनंदन को और दास बनो बजरंग बली के। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बंधुओं, मंगलवार के दिन में भगवान की मंगलमयी पावन बेला में भगवान की मंगलमय कथा। आज का दिन मंगलवार है। अब ध्यान देना, भगवान श्री राम के 4 विग्रह हैं, नाम रूप लीला और धाम। चाहे भगवान का नाम लो, चाहे भगवान का रूप देखो, चाहे भगवान की लीला देखो, चाहे भगवान के धाम में जाओ। नाम रूप लीला धाम। आप लोग पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, ध्यान देना जरा। किसी ने कहा कि भगवान का नाम कैसा है? बोले मंगलमय। भगवान का रूप कैसा है? बोले मंगलमय। भगवान का धाम कैसा है? बोले मंगलमय। भगवान की लीला कैसी है? बोले मंगलमय। नाम देखना जरा। बोले भाव को भाव अनख आलस हो, तो नाम जपत मंगल दस दस हो। नाम मंगलमय। भगवान का रूप कैसा है? बोले मंगलमय। बोले मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहोस दशरथ अजर बिहारी। रूप है मंगलमय का नहीं? भगवान का धाम कैसा है? बोले मंगल धाम अवधपुर वासी। धाम भी मंगलमय है। अरे किसी ने कहा बाबा तुलसी एक बार बताओ, तो भगवान का नाम मंगलमय, रूप मंगलमय, धाम मंगलमय, लीला मंगलमय, तो भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा भी मंगलमय। मंगल करण कलि मल हरण तुलसी कथा, रघुनाथ की कथा भी मंगलमय। अच्छा, किसी ने कहा बाबा एक बार बताओ, भगवान श्री राम जी जब जनकपुर से अयोध्या में आए, या अयोध्या से भगवान श्री राम जनकपुर में गए, तो क्या भगवान ने मंगल अयोध्या में छोड़ दिया? आप लोग ध्यान रखना जरा। भगवान श्री राम जी अवधपुर से जनकपुर में गए, तो क्या मंगल को अयोध्या में छोड़ दिया? बोले नहीं। बोले फिर? बोले भगवान बाद में पहुंचे और जनकपुर में मंगल पहले पहुंच गया। गोस्वामी चौपाई लिख रहे हैं, भैया सुर प्रतिमा खमन गढ़ काली, सुर प्रतिमा खमन गढ़ काली, मंगल कलश लिए सब ठाणी। सुर प्रतिमा खमन गढ़ काली, मंगल कलश लिए सब ठाणी। मंगल मंगल मंगल। गोस्वामी जी कह रहे सोर प्रतिभा खमहन गढ़ काढ़ी, तो मंगल कलश लिए सब ठाणी। जनकपुर में आहा, किसी ने कहा भगवान जनकपुर से जब अयोध्या में आए विवाह करके, तो क्या मंगल को जनकपुर में छोड़ दिया? बोले नहीं बाबा। बोले फिर? बोले भगवान श्री राम जी जनकपुर से अयोध्या में आए, तो भगवान बाद में आए, मंगल पहले आ गया। बोले जब ते ब्याह अरे राम घर आए, तो नित नव मंगल मोद बधाई। मंगल पहले आ गया। किसी ने फिर कहा कि भगवान जब अवधपुर से जंगल में गए वनवास में, तो क्या मंगल को छोड़ दिया? बोले नहीं, मंगल पहले पहुंच गया। और गोस्वामी चौपाई लिख रहे हैं, यकीन बासो रमापति जबोते, निवास रमापति जबोते, मंगल रूप भयो बनो तबोते। कीन निवासो रमापति जबोते, मंगल रूप भयो बनो तबोते, मंगल रूप भयो बनो। अरे जंगल में भी मंगल पहुंच गया। किसी ने कहा बाबा एक बार बताओ, भगवान का नाम मंगल, रूप मंगल, लीला मंगल, धाम मंगल, कथा मंगल, जनकपुर में मंगल, अयोध्या में मंगल। तो किसी ने मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज जी से पूछा, सरकार आपको संसार के लोग कभी कहते थे, मरकट कहते थे, बंदर कहते थे,
सरकार बोले हम कपी मिट गए, बंदर मिट गए, मरकट मिट गए। बोले फिर, बोले हम भी मंगलमय हो गए। बोले कैसे? बोले हमने मंगल रूप का दर्शन किया, मंगलमय कथा सुनी, मंगलमय धाम में रहे, तो हम भी मंगलमय हो गए। और हनुमान जी महाराज जी कहने लगे, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भगवान जी बोले हम भी मंगलमय हो गए। मंगल मूर्ति भैया मारुति नंदन, तो सकल अमंगल मूल निकंदन, हम भी मंगलमय हो गए। बंधुओं में एक बात बताऊं, हनुमंत लाल जी महाराज का चरित्र बड़ा विचित्र चरित्र है, साधारण चरित्र नहीं है, अति विचित्र रघुपत चरित्र जाने परम सुजान, ये अति विचित्र चरित्र है। आइए अपनी बात के ऊपर ले चलें। कल श्री हनुमान जी महाराज जी की मैंने छोटी चर्चा रखी थी, आज फिर रख रहा हूं। हनुमान जी की मंगलवार का दिन है, जिस समय हनुमंत लाल जी महाराज जी ने 500 कोस की सोने की लंका को जलाकर खाक कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और पूछ पुजाए खोश्रम धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोर। तो हनुमान जी ने माता जी से कहा, मात मोहे दीजे के चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, तो चूड़ा मणि उतार तब दयो, हरक समेत पवन सुत लयो। इतनी बात हो गई हनुमान जी की, जानकी जी की, इतनी बात हुई। लेकिन जिस समय हनुमंत लाल जी महाराज जी चलने लगे, तो भगवती सीता ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान एक बात बताओ, क्या ये बरबर रामायण का छंद है, बरबर रामायण में लिख रहे हैं, माता जानकी जी हनुमान जी से पूछ रही हैं, हनुमान एक बात बताओ। बोले क्या? बोले रावण पालित लंक सदा, रावण पालित लंक सदा, फिर लंक जली पुन सारी की सारी, और क्यों न जली कभी पूछ तुम्हारी। हनुमान जी तुम्हारी पूछ क्यों नहीं जली? आहा, हनुमान जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। हनुमान जी बोले, माता जी पूछ के धज्जे धज्जे उड़ जाते, पूछ जल के खाक हो जाती, पर हनुमान पूछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले, माता जी इसलिए, बोले पूछ पचारी, पूछ तो हमारे पीछे, बोले पूछ पचारी थे राम अंगारी, और इसलिए न जली मां पूछ, पूछ तो हमारे पीछे और राम जी आगे। और बंधुओं आज को आदमी मरो जात के हमारी पूछ हो जाए तो अंगाई हो जाए, हमारी पूछ हो जाए तो अंगाई हो जाए, ससुराल गए एक कप चाय की नहीं पूछी है। इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा, रावत जी ने कभी से पूछे ही नहीं है। आज को आदमी कह रहे हमारी पूछ हो जाए अंगाई, और हनुमान जी कह रहे नहीं, बोले पूछ पछारी तो राम अंगारी, और इसलिए न जली मां पूछे। अच्छा एक बार बताना आप लोग, संसार में जितने एक्सीडेंट होते हैं सब आगे से होते हैं, होत के नहीं होते, और हनुमान जी ने जितने एक्सीडेंट करे ये सब बैक साइड से करे, पछाई से करे। हनुमान जी ने कोई एक्सीडेंट आगे से नहीं किया, और हनुमंत लाल जी महाराज जी ने कुछ नहीं किया, जो किया वो हनुमान जी महाराज जी की पूछ ने किया, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। भगवती सीता बोली, नहीं हनुमान सही बता तुम्हारी पूछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी बोले, माता जी पहली बात तो ये है कि हमारी पूछ में अग्नि लगी ही नहीं, फिर बोले हमारी पूछ में लगी पावक। तो माता किशोरी जी ने कहा, हनुमान क्या पावक के माना अग्नि नहीं है? आप लोग पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, अग्नि का पर्यायवाची पावक है, अनल है, किसानु है, हुतासन है, ये अग्नि के पर्यायवाची है। तो भगवती सीता ने कहा, हनुमान तुम्हारी पूछ क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले, मैया हमारी पूछ में अग्नि नहीं लगी। फिर बोले हमारी पूछ में लगी पावक। और माता जी सही बताओ तुम्हारा इस समय असली बास कहाँ है? असली बास कहाँ है? बोले जिस समय भगवान श्री राम जी जंगल में आए और भगवान श्री राम जी ने कहा था, जानकी तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम पावको महो करो निवासा, तुम पावकी महो
निवासा जब लग करही निशाचरो नासा, जब लग करई निशाचर दासा जब लग करही निशाचरो नासा। जब लग करई निशाचर दासा हनुमान जी बोले माता जी तुम्हारा बास है पावक में और हमारी पूंछ में लगी पावक, तो कोई माँ ये नहीं चाहती है कि हमारे बेटे का रोम जल जाए, इसलिए न जली माँ पूछे। फिर पूछा भगवती सीता ने, हनुमान जी ने सही से बताओ तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी बोले हमारी पूंछ में अग्नि नहीं लगी, हमारी पूंछ में लगी पावक। अब आप लोग पढ़े लिखे श्रोता बैठे सोते हैं, मानस का पाठ करते हैं। जिस समय हनुमंत लाल जी महाराज जी रावण के सामने खड़े हैं और रावण ने मंत्रियों को आदेश दिया, बोले मंत्रियों एक काम करो, बंदर का शीश काट के फेंक दो। लेकिन ध्यान देना, जब संसार में मौत नहीं है तो प्यारे बचाने वाला भी मौजूद मिल जाता है। रावण ने आदेश कर दिया कि बंदर का शीश काट दो, लेकिन बंदर बचाने वाला वही मौजूद आ गया। बोले कौन? बोले विभीषण। और विभीषण ने हाल कहा प्रभु, बोले नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को जान से मारना नीति विरुद्ध है। फिर बोले आन दंड कछु करिए गोसाई, और कछु दंड दे दो। अब हनुमान जी महाराज जी तो बुद्धिमता वरिष्ठ है, ज्ञान नामाग्रगण्य में है और चतुर है, चतुर नहीं बल्कि अति चतुर है। हनुमान जी ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण को अपनी बहन की याद आ जाए कि इनके स्वामी के हल्के भैया ने हमारी बहन की नाक कान काटी थी और रावण कोई आदेश न ठोक देगा बंदरा के नाक कान काट दो। तो हनुमान जी बोले फिर का दशा होगी हमारी। लेकिन सिर्फ हनुमान जी तो चतुर हैं और विद्यावान गुणी अति चातुर। एक मैं आपसे निवेदन करूं, एक और सकला विद्या, एक और चातुरी कला, और चातुर कला विहीन से तो सकल कला निष्फला। एक तरफ है विद्या और एक तरफ है चतुराई। आप विद्या खूब पढ़े और चतुराई नहीं है तो पूरी विद्या आपकी फेल है। मान लो पंडित जी का श्लोक पूरी उपजा पद्धति के अपने कोई स्वाद नहीं है कि लड़का का आगे कबे करने, बिटिया पछाई कबे करने, मांग कबे भरवानो, सात मान वचन कबे होने, 84 आहुति कबे होने, बावंग कबे होने, लोट पटा कबे होने, इस स्लोगन से कहा। तो एक और है विद्या, एक और है चतुराई। और विद्या कम होवे, चतुराई ज्यादा हो, बात बन जाती है, बात बन जाएगी। मैं आपको 2 मिनट की बात बताऊंगा आपको। हम कक्षा 6 में पढ़ते थे, 6 में पढ़ते। हमारे पिताजी एक जजमान की सत्यनारायण वाचन जाते, सत्यनारायण कथा, और 40 साल से कथा बच रही थी। तो हमारे पिताजी बोले बेटा तुम कथा बाँच आइयो, हम किसी काम से मऊरानीपुर जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा सोची, हमने कथा बाँचवे जैसो जे पैसा तो मिलने ही मिलेगा, पूरी तो खावे खिलाने मिले ही मिले, काम समझते हैं पूरी तो मेरे ही खावे। हमने बढ़िया नहाए धोए तैयार भे और तैयार हो के हमने पोथी उठाई। अब भाग की बात देखो, सबरी पोथी रखी थी 24 व्रत की, तो ले जाने थी सत्यनारायण धोखे में धागी हम बसंताओं साथ है की ले जाने थी सत्यनारायण धागी संताओं साथ। हम जजवानी घर पहुंचे, बढ़िया में चौक पूरो, दीपक जलाया, पंचांग पूजन कराया, सालागाम के स्नान करवाए, तुलसादर रखवाओ, बढ़िया हमने चौक पंचांग पूजन कराया। और जैसे ही थैला में से कथा काढ़ी, सुबह कड़ी संताओं साथ देगी। हम ये पचने हैं सत्यनारायण और संताओं साथ धल लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन सत्यनारायण बचेगी। और चलो हमने सत्यनारायण आई तो सत्यनारायण माँ चत रहे और सत्यनारायण आई तो संताओं साथ सूटर लगे हम। अब कथा बच गई, सुबह जजमान 40 साल से सुन लो तो कथा। सुबह हम सब बोलो काय महाराज हमने क्या बात है? बोले तुम्हारे पिताजी आते तो तुम्हारे पिताजी लीलावती कलावती कथा सुनाते और तुम सुना रहे चंद्रमुखी और भद्रमुखी की। अब संताओं साथ में चंद्रमुखी और भद्रमुखी और सत्यनारायण में लीलावती कलावती। बोले तुम्हारे पिताजी सुनाते लीलावती कलावती की और तुम सुनाए चंद्रमुखी और भद्रमुखी की। हमने कक्का एक बार सुनो। बोले का? हमने कक्का कोर्स बदल लगा और नई छपकी आई 100 साल में, कोर्स बदल लगा और नई छपकी आई 100 साल में। वो हम सब बोलो काय महाराज बोले 17 नहीं छपा। हमने कक्का जा बताओ हाय साला 15 9 छपत नहीं छपा। बोले हो महाराज 15 तो 9 छपा। तो हमने कक्का जब 17 नहीं छपकी आई हमारी। तो एक और सकला कला, एक और चातुरी कला, और चातुर कला विहीन से तो सकल कला निष्फला। आज हनुमंत लाल जी महाराज जी विद्यावान गुणी अति चातुर हैं। हनुमंत लाल जी महाराज जी ने मन में विचार किया कहीं ऐसा ना हो कि रावण आदेश कर दे कि बंदरा के नाक कान काट डाल। तो हनुमान जी हम कहां फिरे? जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सरकार। हनुमंत लाल जी महाराज जी ने अपनी पूंछ को निकाला, पूंछ को,
और पूंछ को निकाल के हनुमान जी महाराज जी ने अपनी पूंछ को दो ही हाथों में दाबा और दो ही हाथों में दाब के हनुमान जी पूंछ चूमे और छाती से लगावे, फिर पूंछ चूमे फिर छाती से लगाए। रावण बोले मंत्रियों, बोले जो बंदरा अपनी नाक नहीं चूम रहा, कान नहीं चूम रहा, हाथ नहीं चूम रहा, पांव नहीं चूम रहा, इससे हमें ये लगता है कि कपि की ममता पूंछ पर सबई कहा हो समझाए। बंदर की ममता पूंछ पे है। हनुमान जी बोले अबे भी खतरा है, अबे खतरा है। बोले का है? बोले ऐसा ना होवे कि फरसा धाग मंगाए के पूंछ ले कटवाए, क्योंकि रावण है तो वीर बंडा है। चौपाई लिख रहे गोस्वामी जी कि रावण है तो वीर बंडा है और चौपाई है मानस की। 10 सिर ताहि 20 भुजे दंडा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नामो वीर बरो बंडा, रावण नामो वीर बरो बंडा, रावण नामो वीर बरो। रावण ने आदेश कर दिया गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रावण है तो वीर। बोले 10 सिर ताहि, अरे 20 भुज दंडा और रावण नाम वीर बर बंडा। हनुमान जी महाराज जी बार बार पूंछ को चूमे और छाती से लगाए। धर्म प्रेम हो तो ऊपर की लेन रावण ने कही, ऊपर की लेन कपि की ममता पूंछ पर सबई कहा हो समझाए। लेकिन नीचे की लेन रावण ने नहीं कही, नीचे की लेन रावण ने नहीं कही। हनुमान जी खड़े हैं लंका में, विदेश में, लेकिन धर्म प्रेम बंधु हनुमंत लाल जी महाराज जी ने अपने बुंदेलखंड की मैयर की शारदा को पुकारा, मैया की शारदा को पुकारा। हे मैयर की शारदा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखी कमलाभिरामे, पूर्णेन्दु सुंदर मुखी बचसाभिरामे। हे मैयर की शारदा। और जैसी शारदा का आह्वान किया तो शारदा मैया वहीं पहुंची लंका में। और शारदा बोली हनुमान जी से, हनुमान हमें क्यों बुलाया, क्या काम है? हनुमान जी बोले शारदा से तुम एक काम करो। बोले का? बोले रावण के मुंह में बैठ जाओ, हल्की सी बनकर रावण के मुंह में बैठ जाओ। तो शारदा बोली कौन एक आध मुंह है, कौन मुंह में बैठ जाए हम, एक आध हो तो बैठ जाए। हनुमान जी बोले तुम तो हल्की सी बनो और 10 मुंह के सामने भनभनाती फिरो और जोन टेल पे जोन मुंह खोलो से तुम वही बैठ जाएंगे। तो ऊपर की लाइन कही रावण ने, नीचे की लाइन शारदा ने कही, रावण ने कही है कपि की ममता पूंछ पर सबई कहा हो समझाए। और नीचे की लाइन तेल बोर पट बंद पुन पावक देहो लगाए। नीचे की लाइन शारदा जी कह रही है और इसी दोहा के नीचे गोस्वामी जी कह रहे, प्रमाण दे रहे हैं। बचन सुनते मन कपि मुस्काना, बचन सुनते कपि मन मुस्काना, बचन सुनते मन, बचन सुनते मनो, बचन सुन दो मन कपि मुस्काना। भई सहाय साधो में जाना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना। वो स्वामी जी कह रहे हैं बचन सुनत मन कपि मुस्काना और भई सहाय सारद में जाना। ये सिद्ध होता है कि हनुमंत लाल जी महाराज जी ने शारदा को पुकारा और शारदा जी आई तो नीचे के लिए करी शारदा, तेल बोर पट बांध पुन पावक देहो लगाए। अब ध्यान देना, हनुमंत लाल जी महाराज जी ने पूरी लंका की खोर खोर, जैसे ही राक्षस एक हाथ में कट्टिया लाए तेल की और एक हाथ में कपड़ा लाए और जैसे बाहर निकले तो हनुमान जी ओए के द्वारा पूंछ उचका रहे, कितने भगत जा रहे, इतना ही मान दो। कहां जा रहे? मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, गीता बलि कह रही, वो स्वामी जी राक्षस फाटक खोले और हनुमान जी मई पूंछ उचका रहे, कितने भगत जा रहे, इतना ही मान दो। लंक की खोरन खोरन बाबा तुलसी के द्वादश ग्रंथ हैं, जो रामचरितमानस नहीं है।
द्वादश स्कंद मामा तुलसी के गीतावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले लंके की खोरन खोरन अम्बो तो हनुमत जो की पूंछ पड़ी है। पूरे लंका की खोर खोर में हनुमान जी की पूंछ फैली। हनुमान जी कह रहे कितने भगत जा रहे हैं, ईमान दो कहां जा रहे हैं। अच्छा पूरी लंका जल गई, खाक कर दिया। किसी ने विभीषण से कहा, विभीषण तुम्हारा मकान क्यों नहीं जला? विभीषण बोले सुनो, बोले ना हमने धंधे में पूंजी लगाई जाए ना हमें फायदा भई जाए। जिनने धंधे में पूंजी लगाई उन्हें फायदा है। हनुमान जी ने हमने धंधे में पूंजी लगाई उन्हें हमें फायदा। तो पूरी लंका जल करके खाक हो गई, पूरी लंका को जला करके ध्वस्त कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूं बंधुओं, हनुमान जी ने कोई कार्य नहीं किया, हनुमंत लाल जी महाराज जी पूछने कार्य किया। जो भी किया वो हनुमान जी की पूछने किया। कथा का उपकर उपसंहार की हम ले चल रहे हैं, समय को देख दोगे बंधुओं। निवेदन में आपसे करूं, हनुमान जी बड़े सिद्ध सरकार हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आज यहाँ लेट आए उस मंच, उसका कारण था कि कल हमारी माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। रात के मौलानी पर पहुंची, भारती रही। और मैं एक बात बताऊं आपको, डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी इतना हाई हो गया है तो ये जिन्ना कैसे है, 80 साल की उम्र की हैं। हम कथा कहने के बाद तत्काल चले गए। तो जब फोन हमारे पास में आया तो हनुमान जी से हमने यही प्रार्थना करी, हमने प्रभु सरकार यदि कथा कौन होवे तो हमारी माता जी जिन्ना कर दो बस प्रभु, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। और आज हमारी माता जी साकुशल स्वच्छ बढ़िया स्नान करके 2 रोटियां खिला करके हम आए। 2 रोटी हमारी माता जी ने खाए, हम खिला करके आए, इसलिए मैं कल चला गया था। आज थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं है। प्रेम स्वरूप भक्तवत्सल भगवान की निवेदन में आपसे करूं, हनुमान जी ने कोई कार्य नहीं किया। हनुमान जी महाराज जी की पूछने जो किया सब पूछने किया। राम जी की पूरी सेना सुबेल के पर्वत पर है और राम जी की सेना के 15 काउने गिर नहीं पाए। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, त्रिभुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी घटघटवासी अविनाशी विक्रमोल चंद्रकेतु, आप एक बार बताओ कि राम जी की सेना में बंदर कितने थे? शंकर जी बोले हमने 2.5 महीना गिने, 2.5 महीना। बोले फिर? बोले हमने कोई गिन पाए, 2.5 महीना गिने, गिन नहीं पाए। पार्वती जी बोले तुम्हें गणत नहीं है उसका? शंकर जी बोले गणत तो आओ, फिर कहा नहीं गिन पाए? शंकर जी बोले हम ईलियन के गिनते सो 9 के उचक्के पहुंच जाते ईलियन में, और ईलियन के गिनते सो 9 के उचक्के पहुंच जाते ईलियन में, सो हमारा गणत फेल हो। तो पार्वती बोले कछु ना कछु अंदाज तो करो, अंदाज तो करो। शंकर जी बोले हमने जब गिनती नहीं कर पाई तो हमने सीधा कटक लिख दिया, कटक। ओ बानर उमा, अरे कटक में देखा और मूरख सोई जो करने चाहिए। मैं बात बना के नहीं कहता, मानस की बात है। भगवान शंकर जी बोले हमने गिनती नहीं कर पाई तो हमने कटक लिख दिया, कटक। और भैया कटक में गिनती नहीं होता क्या? एक जगह हमने माता जी से पूछा, हमने कहा भाई तुम्हारे घर में कितने मोड़ी मोड़ा है? बोली महाराज कटक को कटक भाई, कटक को कटक। तो कटक में कोई गिनती नहीं है। बानर उमा कटक में देखा, जब कथा में सूदे बैठो राजा, ये सो नहीं बैठनी होती है, ऐसी तुम बैठे ऐसे हम बैठ जाए तो हो जाए कथा लो शंकर भगवान की। बोले बानर उमा कटक में देखा और मूर्ख सोई जो करन चाहे लेखा। कटक लिख दिया। राम जी की सेना में 9 कोटदल बंदर, 18 पदम, 18 यूथप बंदर, असमें श्रवण सुनाद स्कंदर, इतने सेनापति थे। पदम 18 यूथप बंदर, इतने थे सेनापति, लेकिन बंदरन की गिनती नहीं कर पाए। आज धर्म प्रेम बंधुओं, राम जी की सेना सुबेल के पर्वत पर है। और जैसे रावण को पता चला राम जी की सेना आ गई तो रावण ने कछु हाथियों में पहुंचाए, कछु घोड़ों पे पहुंचाए, सेना गई। हनुमंत लाल जी महाराज जी ने देखा तो भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही राम जी ने बाण चढ़ाया तो हनुमान जी बोले प्रभु क्या कर रहे? बोले सेना आ रही। अरे हनुमान जी बोले प्रभु इनके लाए तो हम ही बहुत है। और हनुमान जी महाराज जी गए, और हनुमान जी महाराज जी ने हाथ नहीं मिलाया, नहीं, हनुमान जी ने घोड़वा के एक हाथ से अंगाई के पांव पकड़े और एक हाथ से पछाई के पकड़े, और घोड़ा को ऊपर उठाओ और 7 बार घुमाओ और बा घोड़ा में दो तो बा घोड़ा के मरे और जा घोड़ा के मरे। हाथी की सूंड पकड़ के 7 बार घुमा के बा हाथी में दो तो बा हाथी के मरे और जा हाथी के मरे। फिर गोस्वामी जी कह बने पत्रकार बोले हाथन सो हाथी मारे, घोड़न सो घोड़ा मारे। बोले हाथन सो हाथी मारे, घोड़न सो घोड़ा मारे। पीर पुर पवारे पीर देखो जा तो धान की, और सुबेल पर बैठे अरे कहा तो श्री रामचंद्र, देखो देखो लखन डरन हनुमान की।
लक्ष्मण हनुमान जी को लड़बो तो देखो, इनको लड़बो तो देखो। हाथ गिन के चले गए, घोड़ बन के चले गए। रावण के पास खबर आई कि सब चले गए, तो रावण ने 10,000 की अमर सेना भेजी। 10,000 की जो अमर थे, मरने नहीं है। और 10,000 की अमर सेना जैसी पहुंची तो हनुमान जी बिल्कुल सरल बैठे, शांत बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो बड़े आदमी होते हैं, बड़प्पन वाले होते हैं, वो हमेशा समाज में गंभीर रहते हैं, उन्हें वजन होता है। हमेशा बड़े आदमी समाज में गंभीर होते हैं, वजनदार होते हैं। बड़प्पन वाला आदमी हमेशा शांत बैठता है, शांति से बैठता है। हनुमान जी शांत बैठे। 10,000 राक्षस आए, हनुमान जी के पास में आए। और हनुमान जी महाराज जी ने अपने पूंछ के लपेटा में 10,000 राक्षस का मानो, और जैसे ही 10,000 राक्षस पूंछ में कसो हनुमान जी ने, अब बढ़िया कर लो अंडा दो। सुबह राक्षस चिकचिकाने, राक्षस बोले हनुमान जी से बोले छोड़ दो, बोले हमको डरवे खिलाने आए। और नैया सो इतने भाव आई, वो आगे सो इतने भाव आई। हनुमान जी बोले बीच में कितने जा रहे, चिन्ना में तू लेके जाना है तुम्हें, बीच में कहां जा रहे हैं। और हनुमान जी ने 2-3 बार पूंछ को ऐसा किया, और हनुमान जी ने एक झटका दिया महाराज, तो फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले लो में लपेट दई हनुमान, बोले लो में लपेट दई हनुमानो, बोले निश्चर को सब गगन पठाए, बोले जो कहूं निश्चर अरे गगन गए, तो लौट के आज धरा नहीं। ये कहूं नहीं ना उठूंगा। जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म है उतने पहुंच गए महाराज, आज तक एक नहीं लौटा। धर्म प्रेम बंधुओं, अमर सेना चली गई। अब जोन में छट्टा के बदमाश हते, देखो लड़े वाय और हो तो लड़ावे वाय और हो, जो ने छट्टा के बदमाश हते वे पहुंचे रावण के पास। बोले सरकार हाथियों के चले गए, घोड़न के चले गए, कैसे चले गए। वे बोले सरकार आप बैठे बैठे कह रहे हैं, और आप होते चलो सो आप सामने गढ़ पाए, कैसे चले गए। रावण ने 10-25 राक्षस लवाए साथ में। रावण बोला चलो हमारे साथ, और जैसे रावण गया तो हनुमान जी बिल्कुल सरल बैठे हैं, सरल। अंतिम बात है, वाणी को विराम दे रहा हूं, आखिरी बात। हनुमान जी सरल बैठे हैं। अब जैसे में रावण आया, राक्षस आए, तो रावण बोला राक्षस बोले राक्षसो, बोले बंदर की पूंछ पकड़ो। तो छड़के छड़का हट गए, 10,000 चले गए रे 10,000। राक्षस बोले सरकार आप राजा धराजा हो, पहले आप ही पकड़ लो पूंछ, हम बाद में हम पकड़ेंगे। सो रावण ने 20 हाथ से पूंछ पकड़ी और पीछे पकड़ी राक्षस ने, और हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा कि लाइन क्लियर है। सो हनुमान जी ने ट्रैक्टर कैसो हाइड्रोलिक तरह ऊपर को उठाओ, ऊपर। और जैसे भी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचे हनुमान जी, सुबह राक्षसों ने पछाई लगी थी। बोले सुनो रे, बोले जो तो फिर मोतिया ना, ये तो बोले मन नहीं मनने, अपन तो अपने मोड़ी मोड़ा पालो, अपन का मरे जाए। और राक्षस ने पूंछ छोड़ी और हनुमान जी ने एक्सीलेटर डाला, और हनुमान जी ने उड़ान भरी ऊपर का, और हनुमान जी पहुंचे ऊपर, और रावण ने पीछे मुड़ के देखा, बोले मर गए रे, बोले बहुत ऊंचाई है। बोले इतिहास दिन नीचे गए तो पोस्टमार्टम तक की जरूरत नहीं पड़नी है, बहुत ऊंचाई है रे। और मैं नहीं कह रहा, बाबा तुलसी की चौपाई पढ़ना जरा। जब पुनरावन कपि हत वो पचारी, पुनरावन कपि हत वो पचारी, चला गगन कपि पूंछ पसारी, कस पूंछ कपि सहित उड़ाना, उन फिर वो प्रबल हनुमाना, लड़त आकाश जुगल सब जोधा, एक ही एक हलत कर जोधा, उन रावण कपि हत वो पचारी, चला गगन कपि पूंछ पसारी, चला गगन कपि पूंछ, चला गगन कपि पूंछ पसारी, पुनरावन कपि हत वो पचारी, कस पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुन फिर वो प्रबल हनुमाना, लड़त आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत कर क्रोधा। हनुमान जी ऊपर और रावण तंगो हनुमान जी की पूंछ के ऊपर। अब 3.5 घंटा हनुमान जी ने घुमाया, 3.5 घंटा। अब रावण के हाथ पसीने जहां से तना पसीना से हुआ, तो रावण ने सोची ऐसा ना हो गए कि हाथ सटक गए तो मर गए, और कहूं 15 की पूंछ टूट गई तो मर गए। तो रावण तो विद्वान है, रावण ने 19 हाथ से पकड़ी पूंछ, और एक हाथ में से कमर में से निकाली डमरू,
और जैसे ही डमरू निकाली और रावण ने डमरू बजाई और महादेव तांडव नृत्य निकला डमरू से। जटाटपी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेव लंब लंब तांबुलंग तुंग मालिकाम डमट 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 नादमट डमरभयम चकार चंड तांडवम तनोति तस्भासम धराधरे नंदिनी इस टपट पाव के किशोर चंद्रशेखर प्रदक्षिणम रतम ममा। वो महा तांडव नृत्य निकला तो भगवान शंकर जी ने कैलाश छोड़ दिया और शंकर जी आकाश ही में आ गए। शंकर जी बोले कहो चेलाराम क्या बात है। आहा। रावण बोला गुरुजी जल्दी आ गए आप। देखो गुरु शिष्य की परंपरा होती है ना। शिष्य बनना सरल है लेकिन निभाना कठिन है। दीक्षा लेना सरल है लेकिन दीक्षा को निभाना कठिन है। शिष्य गुरु की परंपरा होती है। एक जगह हम कथा कह रहे थे 80 साल की माता जी बैठी सामने 80 साल की। बोले महाराज कल तो तुम्हारी विदाई होने। हमने कहा हो। बोले महाराज हमें दीक्षा ना दे दियो कल। तो हमने कहा भाई तुम 80 साल की हो गई तुमने अब दीक्षा नहीं ले पाई। बाई बोली हमसे महाराज दीक्षा तो ले हमें 10-15 पंडितन से। हमने क्या बात है। बोले महाराज बात जा है कि जोन पंडित से हम दीक्षा ले वो पंडित कोई साल सारे के चलो जाता। तो हमने भाई हमारा नंबर आ गया कहा हमें मोड़ी मोड़ा पाला तो हमने भाई हमारा नंबर है कहा। लेकिन आज भगवान शंकर खड़े हैं आकाश में और रावण ने कहा जय हो गुरुदेव जल्दी कृपा कर दी। शंकर जी बोले चेलाराम मांगो क्या बात है। रावण बोला गुरुदेव 3.5 घंटा हो गया पूंछ पर लटके लटके हाथ पसीज रहे और हमें 2 वरदान चावने। अब तो हमने एक एक मांगो 2-2 चावने। बोले क्या। बोले यदि हाथ सटक गए तो मर गए और बंदरा की पूंछ टूट गई तो मर गए। बोले चाउत क्या हो। रावण बोला हम ये चाहते हैं कि ना हमारे हाथ छूटे और ना बंदरा की पूंछ टूटे। शंकर जी बोले तथास्तु में मनसाभिरामम निज लोक नमयस्मया पुरोस्ताद। शंकर जी तथास्तु कहां से ले गए। हनुमंत लाल जी महाराज जी ऊपर से उतरे और जैसे हनुमान जी नीचे आए 1 किलोमीटर से रावण ने जंप लगाई सीधा लंका चला गया। लौट के नहीं हो रहा। आखिरी बात फिर पूछी सीता जी ने। बोले क्यों न जली कभी पूछ तुम्हारी। पूछ क्यों नहीं जली। हनुमान जी बोले बस माता जी एक बात और है। जिस समय हमारी पूंछ में अग्नि लगी तो पीछे मुड़ के देखा। क्या देखा। बोले पावक जरत। अरे पावक जरत देख हनुमंता। हमने पावक में कुछ देखा उस पूंछ के अग्नि के गोल चक्र में। माता जी आप हमारी पूंछ पर बैठी थी और आप दोनों हाथ हमारे ऊपर किए थे इसलिए न जली मां पूंछ। आप दोनों हाथ हमारे ऊपर किए थे। धर्म प्रेमंदो माँ कभी नहीं चाहती कि हमारे बेटे का रोम जल जाए। माँ कभी नहीं चाहती कि हमारे बेटे का बुरा हो जाए। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए हनुमान जी ने कहा बोले पूंछ पछारी राम अंगारी और इसलिए न जली मां पूछ। बस बंधुओं एक सिद्धांत बना लो। हमारी पूंछ हो गए चाहे ना हो गए। हमारे चाचा की पूंछ हो जाए भैया की पूंछ हो जाए दादा की पूंछ हो जाए हमारी पूंछ हो गए चाहे ना हो गए बंधु उनका भी बाल बाका नहीं होता है उनका भी रोम नहीं जलता है। बस इन्हीं सद्भावनाओं के साथ वाणी को विराम और 2 बार भगवान का नाम। हरे रामा राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम क्या हो ताली बजा कर कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीताराम राम 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 राधे श्याम 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 हरे हरे। राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम
बिहारी सरकार की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों संप्रदाय की जय हो। मोटे के महावीर सरकार की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। समस्त श्रोता समाज की जय हो। समस्त विद्युत समाज की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। देव सदा परिभवग दोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं वृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारंभ श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने घरन की सब काहू पीर और रे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो श्री मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राधा माधव सरकार की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री सीताराम। आए बड़े ही भाव के साथ भगवान की मंगलमयी कथा में हम सब अवगहन करें। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय मिलजुल करके भाव के साथ लेंगे। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। तो सबको मिलकर के कहना है क्या? हो मेरे श्याम हो मेरे श्याम हो मेरे श्याम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। गाइए मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो मेरी। अरे बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी श्याम
वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके भी। मेरे जीवन ओ मेरे जीवन ओ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरे खाटू ओ मेरे खाटू वाले शाम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम बलोने शाम बना दो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद हरे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद हरे राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान राघवेंद्र सरकार का वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरितमानस सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के षष्ठम दिवस में आप हम सब संवेद रूप से एकीभूत होकर के अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन छत्र छाया में बैठ करके कथा का रसद स्वादन कर रहे हैं। मंचस्थ ही विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय विद्युत वरेण्य महानुभाव जन, अभी अभी आप जिनकी वाणी को सुन करके धन्य हो रहे थे, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी को वंदन नमन। पारीछा पीठाधीश्वर परम पूज्य परम वंदनीय पूज्य महाराज श्री जी को बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम वंदन करती हूँ। हमारे बड़े भैया राघवेंद्र दास जी रामायणी श्री परम वंदनीय श्री उदेनिया जी और मंचस्थ ही विराजमान श्री देवनाथ पाठक जी, मेरे पूज्य मौसा जी, समस्त संगीतक वृंद, समिति के समस्त सदस्य वृंद, बड़े भैया के रूप में आदरणीय श्री रावत भैया जी, विनोद रावत जी, आनंद भैया जी और समिति के जितने भी ज्ञात अज्ञात
भक्तगण हैं, समस्त भक्तों के हृदयस्थ विराजमान श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों में मैं बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आए भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा में अवगहन करने का सफल प्रयास करें। कीर्तन की श्रृंखला प्रारंभ करी थी भीम पलासी से, परंतु विश्राम हुआ भैरवी में। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये सब हनुमान जी महाराज की इच्छा ही है, क्योंकि हनुमान जी की इच्छा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, चारों युग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग आप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा है, चारों युग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा। तो महाराज चारों युग में हनुमान जी के प्रताप का डंका बजा है, डंका। आपने कल का प्रसंग श्रवण किया। 2-4 भक्तों ने मुझसे कहा, दीदी आपका वो जो प्रसंग चल रहा था बड़ा ही सुंदर था, लेकिन आपने अधूरा छोड़ दिया। तो आए, आज मंगलवार का दिवस है, उसी प्रसंग को अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की चरणों में हम निवेदित करते हैं। तो महाराज प्रसंग चल रहा था, उसी के आगे से हम क्रम बढ़ाएंगे कि महाराज चारों युगों में अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी का डंका बज रहा है। कैसे बजा है महाराज? महाराज त्रेता में भी बजा और द्वापर में भी बजा। कैसे बजा? तो मैंने आपको बताया कि मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को तो श्याम सुहाए। अरे मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को तो श्याम सुहाए, अर्जुन को तो श्याम सुहाए। और दोनों योद्धा है रे एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, यही प्रसंग चल रहा था। भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। हाँ, एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। और पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए, पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। और जब भगवान श्री कृष्ण ने पूजा के लिए अर्जुन से पुष्प मांगे, तो अर्जुन जी कहाँ गए? कदली वन में। और कदली वन में जैसे ही गए तो क्या हुआ कि अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी कदली वन के में जो कदली के जो बड़े बड़े वृक्ष, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन्हीं के पीछे छुप करके भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का कीर्तन कर रहे हैं। और उसी समय अर्जुन वहां पहुंच गए और फूलों को तोड़ना प्रारंभ किया। और जैसे ही फूलों को तोड़ना प्रारंभ किया, आप कथा सुन चुके, लेकिन मैं संक्षिप्त कर रही हूँ जिससे कि क्रम समझ में आ जाए। तो जैसे ही फूल को तोड़ना प्रारंभ किया, हनुमान जी ने मना किया, क्यों तोड़ लिए फूल? आपने किसी से पूछा क्यों नहीं? तो अर्जुन ने कहा कोई था ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कोई नहीं था तो फूल नहीं तोड़ने चाहिए थे, तुम फूल को क्यों तोड़े? बिना पूछे क्यों तोड़े? तो
अर्जुन ने कहा जब कोई नहीं था तो कैसे किससे पूछा जाता। तब हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा भैया ठीक है, पूजा के लिए फूल तोड़ लिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ किसके लिए फूल लिए जा रहे हो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए पूजा के फूल तोड़ करके लिए जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा तब तो फिर ले जाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि जब भगवान ही इतना बड़ा चोर रहा है, इतना बड़ा चोर रहा है, तो महाराज उसका सेवक अगर फूलों की चोरी कर ले तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति तो नहीं है, तो तोड़ लो। ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। हमारे भगवान को चोर बता रहे हैं। अच्छा आप विचार कीजिए, क्या भगवान चोर है? आपसे यदि कोई पूछे क्या भगवान चोर है तो आप सबका उत्तर क्या होगा? बोलो, सच सच बताना, भगवान चोर है कि नहीं? आप लोग भाव में आकर के कह सकते हैं कि नहीं नहीं भगवान चोर नहीं है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि भगवान ही सबसे बड़े चोर हैं। और ये मैं नहीं, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। गर्गाचार्य जी से जब वो नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं ब्रज में, तब मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी से जब नामकरण हो गया उसके बाद गर्गाचार्य जी के समक्ष पूछा मैया यशोदा ने कि महाराज आप आए तो हैं, सब कुछ आपने कर दिया, नामकरण संस्कार भी हो गया, लेकिन आप ये और बताएं कि मेरा ये छोटा सा कन्हैया, मेरा ये छोटा सा लाला बड़ा होकर के क्या बनेगा? क्या बनेगा? माताओं में ये जानने की बहुत बड़ी इच्छा होती, जिज्ञासा होती है। महाराज ये बता दे कि मेरा लाला क्या बनेगा। तो महाराज गर्गाचार्य जी कहते मैया सच सच बताएं। मैया ने कहा हाँ बाबा सच ही तो पूछ रहे हैं तो सच ही बताओ। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया सच बात तो ये है कि तेरा लाला नंबर 1 का चोर बनेगा, चोर। और जैसे ही कहा चोर बनेगा, मैया ने कहा गई महाराज मेरा लाला और चोर? अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे 9 लाख गौएं हैं हमारे यहाँ और आप हमारे लाला को चोर बता रहे हैं। अरे काय बात की चोरी करेगा हमारा लाला? तो महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदुकूल चोरम और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। नंबर 1 का चोर बनेगा, लेकिन काय की चोरी करेगा? तो ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में रह करके नवनीत अर्थात माखन की चोरी करेगा। और काय की चोरी करेगा? तो गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, गोपियों के दुकूल अर्थात वस्त्र की चोरी करेगा। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पापों की चोरी भी ये करेंगे। तो चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और यही बात बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं मानस में। भगवान पापों की चोरी करते हैं, जीव आत्मा के पापों की, बुरे कर्मों की चोरी कर लेते हैं, मगर कब? शर्त रखी है। बाबा तुलसीदास जी मानस में दर्शन कराते हैं क्या कि तन मोख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित बहि। सनमुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित बहि। सनमुख होए जीव मोहि जबहि, सनमुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित बहि। जन्म कोटि अगना सहित बहि। सनमुख होए जीव मोहि जबहि।
पापों का यदि समन कराना चाहते हैं तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, सन्मुख। अब आप विचार करें कि सन्मुख होने का अर्थ क्या है। हम तो रोज के रोज सन्मुख ही होते हैं भाई। मोटे के महावीर हनुमान जी के समक्ष जाकर के हम जब प्रणाम करते हैं तो सन्मुख ही तो होते हैं। लेकिन सन्मुख के होने के भी बहुत से भाव हैं। सन्मुख होने का एक अर्थ तो यही है जो आप करते हैं, लेकिन एक अर्थ ये भी है कि मन से भी सन्मुख हो जाओ। कर से कर्म करो विधि नाना, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। अपने मन को परमात्मा के चरणों में रख दो और महाराज शरीर को, संसार को सौंप दो, तो आपका काम बन जाएगा। तभी आप सही ढंग से परमात्मा के सन्मुख होंगे। जिसने परमात्मा के सन्मुख होकर के जीवन यापन किया है, उसके साथ भगवान निरंतर बने रहते हैं, कृपा की वृष्टि करते। और महाराज ऐसा ही दर्शन हमें पितामह भीष्म के जीवन में देखने को मिलता है। आप देखिए कि महाराज जब पितामह भीष्म ने अर्जुन को मारने का संकल्प ले लिया कि मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, मार ही दूंगा, और जब भगवान को ये बात पता चली कि पितामह भीष्म ने अर्जुन को मारने का संकल्प ले लिया है, तो महाराज तुरंत भगवान घुड़साल में से निकल करके, रात्रि का समय है, आज अर्जुन के पास, अर्जुन के शिविर में जाते हैं और अर्जुन से जाकर के कहते हैं, अर्जुन भैया उठो उठो, अरे तुम सो रहे हो, अरे वहां तुम्हें मारने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा हो गई और तुम यहाँ सो रहे हो, अरे उठ जाओ। तो महाराज आज अर्जुन उठते तो हैं, लेकिन आंखें मीड़ मीड़ करके बड़ी मुश्किल में उठते हैं और कहते हैं, कन्हैया क्या हुआ। भगवान कहते, तुम कहते हो क्या हुआ, अरे तुम्हें मारने के लिए प्रतिज्ञा हो गई, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला। अर्जुन ने कहा, प्रभु एक बात कहें। भगवान ने कहा, क्या। अर्जुन ने कहा, अरे काहू के बल भजन है, काहू के बल भजन है और काहू के आचार, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के तो सोबत पाओ पसार। मैं तो आपके भरोसे हूँ, इसलिए चिंता करो आप, आपका काम, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हम तो चैन से सोएंगे। ये कौन भक्त कह सकता है, वही कह सकता है जो भगवान के सन्मुख होता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, सन्मुख होई जीव होई जब। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण तो शिविर से बाहर आ गए, शिविर से बाहर आए और महाराज विचार करने लगे। अर्जुन ने ठीक ही तो कहा, जब उसने अपना दारो मदार मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो फिर चिंता तो अब करना मेरी ही जिम्मेदारी है, अब क्या करूं। भगवान विचार कर ही रहे थे, इतने में दौड़ी भागी द्रौपदी जी आई और द्रौपदी जी ने आकर के कहा, ठाकुर आपको पता है पितामह भीष्म ने मेरे पति देव को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। भगवान ने कहा, पता है। तो द्रौपदी जी ने कहा, पता है और आप इस प्रकार से शांत बैठे हैं। भगवान ने कहा, तो क्या करूं। द्रौपदी जी ने कहा, कुछ नहीं कर सकते तो चिता तो बना सकते हो। मैं मेरे पति देव के प्राण जाने के पूर्व ही अपनी देह त्याग करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है किए देते हैं। भगवान ने चिता बनाई है और जैसे ही चिता बनाई, द्रौपदी जी ने प्रदक्षिणा लगाई और प्रदक्षिणा लगाने के बाद जैसे ही प्रविष्ट होने लगी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा, द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु आप ये हाथ क्यों पकड़ रहे हैं, ये हाथ क्यों पकड़ा। भगवान ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम अग्नि में प्रविष्ट हो जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो द्रौपदी जी ने कहा, प्रभु जिस हाथ को पकड़ा है जरा उसको ध्यान से देखो। और जैसे ही ध्यान से देखा तो क्या था, कहा उसमें सुहाग की चूड़ियां थी, चूड़ियां। तो महाराज आज द्रौपदी जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे तो बचा लिया, लेकिन यदि मेरे पति देव के प्राण नहीं बचाए तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। भगवान ने कहा, तो फिर चलो। और भगवान जैसे ही ले जाने लगे, द्रौपदी जी ने कहा, प्रभु कहाँ लिए जा रहे हो।
अरे कहाँ लिए जा रहे हो? भगवान कहते हैं कि भक्त जो होता है वो प्रश्न नहीं करता, वो तो यही कहता है कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इसलिए चलो। द्रौपदी जी चली हैं और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। पितामह भीष्म ने आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, लेकिन आज उसी अवसर का लाभ उठा करके भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी को अपने साथ में लेकर के पितामह भीष्म के शिविर के बाहर आए और बाहर आने के बाद कहा, बेटी द्रौपदी तुम भीतर जाओ। तो करना क्या है? भगवान ने कहा बस करना ये है कि बोलना कुछ नहीं है, प्रणाम भर करना है। बोलना कुछ नहीं, प्रणाम करना है। द्रौपदी जी ने कहा ठीक है, और द्रौपदी जी भीतर गई हैं। भगवान ने द्रौपदी जी की पादुकाएं सर पे रख ली, पीतांबर ओढ़ लिया। विचित्र दर्शन। और द्रौपदी जी रुन झुन करती हुई पितामह भीष्म के शिविर के भीतर जब प्रविष्ट होती हैं। पितामह भीष्म ध्यानस्थ अवस्था में हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है और जैसे ही प्रणाम किया पितामह भीष्म को लगा कि हो ना हो ये दुर्योधन की पत्नी है, तो बिना देखे बिना जांचे तुरंत आशीर्वाद दे दिया, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। और जो आशीर्वाद दिया तो आज द्रौपदी जी तो फूली नहीं समाई, नृत्य करने लगी। और पितामह भीष्म ने जब देखा तो कहा, अरे द्रौपदी अरे तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें कौन लेकर के आ गया? द्रौपदी जी मौन है। आज पितामह भीष्म कहते, बेटी मैं समझ गया, चलो मेरे साथ। और पितामह भीष्म ने द्रौपदी जी का हाथ पकड़ा और शिविर के बाहर लेकर के आए। और जैसे ही शिविर के बाहर लेकर के आए तो क्या दृश्य था? किसी ने कहा कि बाहर आए पितामह ने जब देखा दृश्य निराला था। बाहर आए पितामह ने जब देखा दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट डारे वहां डटा मुरलिया वाला था। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, क्योंकि आज कार्तिक मास की इच्छा नवमी का दिन है, तो आज महाराज ठाकुर जी का चरित्र कहना अभी आवश्यक है। तो महाराज आज पीतांबर का घूंघट डारे वहां डटा मुरलिया वाला था। धन्य है महाराज। आज पितामह भीष्म कहते, प्रभु हमने आपको सब रूपों में देखा, लेकिन आज तो आपने कमाल कर दिया। आज आपने पादुकाएं सर पे रख ली, पीतांबर ओढ़ लिया, लेकिन सुनो, छल से छुड़ायो यदुवीर जो हमारो प्रण, छल से छुड़ायो यदुवीर जो हमारो प्रण, छलिया तुम्हारो प्रण प्रात में छुड़ाए हो, छलिया तुम्हारो प्रण प्रात में छुड़ाए हो। किसी शायर ने एक बहुत प्यारी बात कही कि ना यूं दुख से घबरा करके श्याम मैं तुम्हें छोड़ूंगा, न यूं दुख से घबरा करके श्याम मैं तुम्हें छोड़ूंगा, और अगर छोड़ूंगा तो मैं भी तो कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, अब तुम्हें भी मैं सारे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। मेरी रुसवाइयां देखो मजे से शौक से, लेकिन तुम्हें भी मैं सारे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा को एकांत में अकेले में तोड़वाया, मैं सबके सामने तोड़ाऊंगा, और यदि ऐसा ना कराऊं तो मैं गंगा पुत्र भीष्म ना कहलाऊं। भगवान ने कहा स्वीकार्य है, क्योंकि आप भी मेरे भक्त हैं और अर्जुन भी मेरा भक्त है, दोनों ही तो सन्मुख खड़े हैं। अब किसको छोड़ा जाए और किसको पकड़ा जाए? आज भगवान ने कहा सिरोधार्य है, और भगवान चले गए अर्जुन को द्रौपदी को लेकर के। अब दूसरे दिन भगवान ने रथ की बागडोर संभाली है। अर्जुन से कहा सावधान, सामने पितामह भीष्म का रथ होगा, पितामह भीष्म आज बाणों की बौछार करेंगे। अर्जुन ने कहा प्रभु जब आप हैं तो काहे की चिंता। और ऐसे ही हुआ, चारों तरफ से एक ही गूंज सुनाई देती है, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज
कहाऊं, अरे तोला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, अरे एति न करो शपथ मोहे गुरु की, अरे क्षत्रिय गति नहीं पाऊं, आज जो हरिहीना शस्त्र गहाऊं। आज मेरी भी प्रतिज्ञा है। और महाराज ऐसा ही हुआ, एक साथ लाखों करोड़ों बाणों की जैसे ही बौछार करी है पितामह भीष्म ने अर्जुन के ऊपर, अर्जुन से संभालते नहीं बना। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं रथ का पहिया गिर गया, और कहीं वस्त्रों का दुपट्टा गिर गया, कहीं तरकश गिर गया, कहीं तीर गिर गए। अब महाराज भगवान समझ गए अर्जुन के बस की बात नहीं, तुरंत रथ से कूद पड़े और टूटा हुआ रथ का पहिया हाथों में उठा लिया। पूज्य सदगुरुदेव का पदार्पण हो रहा है, हम सब भाव से वंदन करें। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। तो महाराज आज जब भगवान ने अर्जुन की इस स्थिति को देखा तो टूटे हुए रथ के पहिए को अपने हाथ पर धारण कर लिया, और हाथ पर धारण करने के बाद आज जैसे ही आज द्वारिका नाथ भगवान कृष्ण आज पितामह भीष्म की तरफ दौड़े हैं, तो महाराज तुरंत ही पितामह भीष्म शरणापन्न हो गए। और क्या कहते हैं, आज पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं, प्रभु बस बस मैं तो आपका भक्त ही हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए आज वो रथ का पहिया हटा दिया। बोल चक्रधर भगवान की जय हो। आज भगवान से पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा तो इतनी ही थी कि आपकी प्रतिज्ञा टूट जाए। भगवान ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा कभी कोई तोड़ा नहीं सकता। कैसी प्रतिज्ञा तोड़ाई है? तो कहा, आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, नहीं तो एक पिता के पुत्र नहीं कहलाएंगे। भगवान ने कहा कि पितामह प्रतिज्ञा तो अभी भी नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? तो भगवान कहते हैं, अरे बोले घनश्याम, बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोहे जन्म देवे बारे जग में हजार हैं, मोहे जन्म देवे बारे जग में हजार हैं, और सिंधु तीर धरनी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लो बखानो ये अमित अवतार हैं। कोई कहे देव की वसुदेव को लाल यह, अरे कोई कहे नंद और यशोदा को कुंवर है, पर जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। मैं तो युग युगांतरों में जन्म जन्मांतरों में अलग अलग माता पिता बनाता हूँ, अलग अलग लीलाएं करता हूँ, इसलिए ना प्रतिज्ञा आपकी टूटी है और ना ही प्रतिज्ञा मेरी टूटी है। तो महाराज जीव का योगक्षेम वहन करते हैं भगवान, तो वो कब करते हैं? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहे जबहि, सन्मुख होई जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अगनात तबहि, जन्म कोटि अगनात तबहि, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनात तबहि, जन्म कोटि अगनात तबहि, अगनात तबहि, अगनात तबहि। तो महाराज इस प्रकार से भगवान जीव के जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के पापों को हरण कर लेते हैं। इसीलिए नंबर 1 के चोर तो हैं, तो सही कहा। और इस बात पर क्रोधित होकर के अर्जुन और हनुमान जी के मध्य में शर्त लग गई कि मैं पुल बनाता हूं और आप तोड़ करके दिखाओ, यदि टूट जाता है तो मैं हारा, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, और नहीं टूटता तो आप जीते माने जाओगे। और महाराज आपने कल सुना था कि बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा,
बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा, और आनन फानन में अर्जुन ने बांध दिया पुल ऊंचा। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। तो महाराज पुल बन गया और हनुमान जी ने एक ही चरण रखा तो गए हुसोगा पाताल, तुरंत वो पुल तो ढह गया। अब महाराज अर्जुन सर नीचे करके खड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। और जैसे ही आहुति देने लगे कि भगवान को डर लगा कि मेरा भक्त कहीं प्राणों की आहुति ना दे दे, तो आज भगवान आज वृद्ध का रूप लेकर के आए हैं और कहा भैया क्या कर रहे हो। अर्जुन ने सारी की सारी बात बता दी कि मैं शर्त हार गया हूँ, इसलिए मैं प्राणों की आहुति दे रहा हूँ। आज उस वृद्ध ब्राह्मण ने क्या कहा, भगवान ही तो वृद्ध के रूप में आए हैं। भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, जब शर्त करी थी तब कौन कौन था। तो अर्जुन कहते हैं जब शर्त करी थी तब हनुमान और हम दो ही थे। तो वृद्ध ने कहा जब दो ही थे तो निर्णय तुम दोनों कैसे कर सकते हो। अरे हार जीत का निर्णय करने वाला तो कोई तीसरा ही होता है, तीसरा। तो अब की बार फिर करो। तो महाराज फिर से वही चुनौती होने लगी और महाराज फिर से आज अर्जुन ने पुल बांध दिया और महाराज आज 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे। और एक एक योजन के पत्थर, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, ओ जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। और हनुमान जी के उस विशाल काय शरीर को देख करके कनक भूधराकार शरीरा, आज महाराज अर्जुन भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। फिर से वही बात खड़ी हो गई।